अगर आप खुद के लिए सिक्स पैक एब्स बनाना चाहते हैं और आपके एब्स अभी वैसे नहीं दिखते जैसे कि आप चाहते हो, तो ये वाला वीडियो आपके लिए है। इस वाले वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि आप सिक्स पैक एब्स कैसे बना सकते हैं। मैं हूं एक स्ट्रेंथ एंड बॉडी बिल्डिंग कोच, पर्टिकुलरली एक एथलेटिक बॉडी बिल्डिंग कोच। मतलब मैं एथलीट्स को ये सिखाता हूं कि वो अपनी बॉडी को ऑप्टिमम कैसे बनाएं जिससे कि वो ग्राउंड में हाई परफॉर्मेंस दे सके। और इस वाले वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में सिक्स पैक एब्स का पूरा साइंस समझाने वाला हूं। ये वाली वीडियो मैंने दो पार्ट्स में बनाई है। ये पहला पार्ट है, इसमें बात करेंगे कि फैट लॉस कैसे करना है। इसका दूसरा पार्ट भी है, उसमें बात करेंगे कि एब्स की एक्सरसाइजेस किस तरह से करनी चाहिए, वर्कआउट्स किस तरह से करने चाहिए, कितने वर्कआउट्स करने चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो इस वाले में आप फैट लॉस सीख लो, नेक्स्ट वाले पार्ट में आप एब्स की एक्सरसाइजेस के बारे में सीख लेना। और जब आप इन दोनों से सीखी हुई चीज़ों को मिलाकर अपनी ट्रेनिंग में इंप्लीमेंट करोगे और अपनी डाइट में इंप्लीमेंट करोगे तो कुछ ही महीनों में आपको सिक्स पैक एब्स में रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। तो इस वाले में आपको स्लाइड्स मिलेंगी, थोड़े बहुत लेओवर्स मिलेंगे, लेकिन इस चीज़ को सिखाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल करा है। सो लेट्स रोल द इंट्रो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, एब्स बनाने के लिए आपकी बॉडी में दो चीज़ें होनी चाहिए, और ये चीज़ मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोली है, पर इस चीज़ को आप फिर से सुन लो। सबसे पहले आपका बॉडी फैट कम होना चाहिए, इतना कम कि आपके एब्डोमिनल्स के जो मसल्स हैं वो उसमें से दिख सकें। दूसरी चीज़, आपके एब्डोमिनल्स के मसल्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इतना जितने में कि वो क्लियरली दिख सकें। ठीक है, इस वीडियो में हम पहली चीज की बात करेंगे, मतलब अपनी बॉडी के फैट को किस तरह से कम करना है। बॉडी फैट को किन दो तरहों से ब्रेक डाउन कर सकते हैं इस पर बात करते हैं, और उसके बाद मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स दूंगा जिससे कि आप फैट लॉस में जो आपको भूख लगती है उसकी वजह से ज्यादा खाना खाकर अपने फैट लॉस को बेसिकली खराब नहीं करो। ठीक है, आपको भूख पर कंट्रोल करना सिखाऊंगा, और ये सिखाऊंगा कि आप फैट लॉस के और एब्स बनाने के पूरे प्रोसेस में मेंटली मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी में जितना भी फैट है, अगर आपके एब्स बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे कि आप दिखाना चाहते हो, तो आपको इस फैट को कम करना होगा। ठीक है, फैट को कम करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपना फूड का इंटेक कम कर दो, या तो आप अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब जितनी एनर्जी आप दिन भर में बर्न करते हो उसको बढ़ा दो। ठीक है, देखो हमारी बॉडी ना एक मशीन के जैसी होती है, उसमें जितनी एनर्जी आएगी अगर उसमें से उतनी ही एनर्जी निकलेगी तो बॉडी में जितनी एनर्जी है वो उतनी रहेगी। दूसरी चीज़, अगर बॉडी में ज़्यादा एनर्जी अंदर आ रही है तो बॉडी में एनर्जी भरने लगेगी, और इसी तरह से अगर बॉडी में से एनर्जी बाहर ज़्यादा निकल रही है तो उसमें से एनर्जी खाली होने लगेगी। और ये जो ज़्यादा बाहर निकलने वाला स्टेट है ये होता है कैलोरिक डेफिसिट, और इसमें हम फैट लॉस करते हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी को फैट के तौर पर स्टोर कर लेती है जिससे कि वो उसको फ्यूचर में यूज़ कर सके, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को इस चीज़ का पता नहीं होता है कि हमको अभी सारी मील्स मिलने की श्योरिटी है। ह्यूमन बॉडी अभी भी सर्वाइवल मोड पर एग्जिस्ट करती है। तो इसीलिए, क्योंकि आपने ज़्यादा खाना पहले खा लिया है, तो अभी आपको अपने खाने के इनटेक को, मतलब जितना खाना आप खा रहे हो उसको कम करना है। और दूसरी चीज़, आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है जिससे कि आप ज़्यादा एनर्जीज बर्न कर सको और आपकी बॉडी फैट लॉस कर सके। अब देखो, इस इक्वेशन को शुरू से देखते हैं। सबसे पहले आपको जितनी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जा रही है उसको कम करना होगा। इसके लिए जितना खाना आप खा रहे हो, इसी के लिए जितना भी खाना आप खा रहे हो उससे आपको जितनी भी एनर्जी मिल रही है, ये एनर्जी, जितनी भी एनर्जी आप रोज कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे कम होनी चाहिए। मतलब बेसिकली खाना बर्न ज़्यादा करो और खाओ कम। ठीक है, तो देखो, ज़रूरत से कम खाना खाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट में से उन चीज़ों को कम करना चाहिए जिनमें से कि आपको बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारा फैट मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहले रोटी और चावल कम कर सकते हो। अगर आप चाशनी वाली मिठाइयाँ खा रहे हो या फिर शुगर का कोई सोर्स ले रहे हो जैसे कि बिस्किट्स, तो इसको कम करो। दूसरी चीज़, अपनी डाइट में सैलेड्स और फ्रूट्स ऐड कर दो, क्योंकि सैलेड्स में और फ्रूट्स में कैलोरीज बहुत कम होती है। तो जब आप इनको खाओगे तो आपका पेट भरेगा लेकिन आपको कैलोरीज नहीं मिलेगी, और इसी से आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है, पर एक्चुअली आपकी बॉडी फैट लॉस कर रही होगी। धीरे धीरे अपनी डाइट में से रोटी, चावल, किसी भी तरह की मिठाई, इन चीज़ों को कट करना स्टार्ट करो, और इतना ही करना जितना कि आप कर सकते हो, और धीरे धीरे इनको और ज़्यादा कम करते जाओ, एकदम से मत करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 रोटी खाते हो तो एक दिन 3.5 खाओ, फिर उसके बाद एक पूरे हफ्ते 3.5 खाओ, फिर उसके बाद थोड़ी और कम करो, फिर उसके बाद थोड़ी और कम करो। एक एक 2-2 हफ्ते में करके कम करना, क्योंकि ये जो फैट हमने बनाया है ना, ये भी कोई 4 दिन में बना हुआ फैट नहीं है। इसीलिए इसको ब्रेक डाउन करना भी एकदम तपस्या करने जैसा रहेगा, पर एट दी एंड जो रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। एक और चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक फैट लॉस करना है, मतलब अगर आपकी बॉडी पर इतना फैट है और आपको 4 से 5 महीने लगेंगे इसको कट करने में,
कुछ हफ्ते आप ऐसा करो कि थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लो और कुछ हफ्तों में थोड़ा सा कम खाना खा लो। फॉर एग्जाम्पल, एक हफ्ते आप 4 रोटी खाओ, एक हफ्ते 3 रोटी खाओ, फिर उसके अगले हफ्ते 3.5 खाओ, फिर उसके अगले हफ्ते फिर से 3 रोटी खाओ। और ऐसा कर करके आपने बेसिकली ये करा कि जितनी भी कैलोरीज आप ले रहे थे उसको धीरे धीरे करके कम करा और थोड़े से टाइम के लिए अपनी बॉडी को थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरीज में भी रहने दिया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक एक कैलोरिक डेफिसिट में नहीं रह सकते। ये चीज़ एक्चुअली सच है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी फिर आपको खाना खाने पर मजबूर कर देगी। और इसीलिए ये चीज़ बेहतर रहेगी कि अगर आपको 4-5 महीने तक फैट लॉस करना है तो आप उसको फेजेस में करो। 1 या फिर 2 हफ्ते का एक फेज रखो और उसके बाद 1 हफ्ता ऐसा रखो जिसमें कि आप थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरीज खा लो, और इसमें भी आप धीरे धीरे करके अपनी जो टोटल कैलोरीज खा रहे हो उसको कम करते रहना। जब आपको अपनी बॉडी में फैट कम होता दिखने लगे तो इसका मतलब ये है कि आप सही से कैलोरिक डेफिसिट में जा चुके हो। अब देखो, जब आप अपनी बॉडी को ज़रूरत से कम खाना देते हो ना, तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मैकेनिज्म्स को स्टार्ट कर देती है और साइकोलॉजिकली आपको लेट्स से फोर्स करने लगती है कि आप और ज़्यादा खाना खाओ इस चीज़ से फाइट करने के लिए और लॉन्ग टर्म में फैट लॉस करने के लिए। सबसे पहले आपको शुरू से, मतलब जब आपने फैट लॉस करना स्टार्ट भी नहीं करा, जब आपने अपनी डाइट में कैलोरीज कम करनी स्टार्ट भी नहीं करी, तब से अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लियरली अपना पर्पस दिखाना है। वो एंड चीज़ दिखानी है, मतलब वो एक फिजिक इमेजिन कर लेना है जो कि आपको फैट लॉस करने के बाद बनाना है, और उस चीज़ को आपको हर दिन अपने आप को बताना है। जब आप अपने आप को हर दिन अपना पर्पस दिखाओगे, अपने आप को हर दिन बताओगे कि ये जो फैट लॉस मैं कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ कि एक दिन या फिर कुछ महीनों बाद मेरी बॉडी ऐसी दिखे, तब आप और ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। इसके साथ में दूसरी चीज़, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करो। ह्यूमन माइंड जब अपनी प्रोग्रेस देखता है तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होता है। मतलब ये एक तरह से फैट लॉस को गेमिफाई करने जैसा हो गया, मतलब बेसिकली हमने उसको एक गेम के जैसा बना दिया। अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए आप सबसे पहले तो अपनी रोटियां देख सकते हो कि आप कितनी खा रहे हो और आपने कितनी कम करी, या फिर आपने खाने में से जो भी चीज़ कम करी उसको देख सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपकी कमर पर थोड़ा ज़्यादा फैट है तो आप हर 2-3 हफ्ते में एक बार इंच टेप से अपनी कमर नाप लो और ये देख लो कि मैंने कितनी कम कर ली है। इससे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये जो बेली फैट है यही एक चीज़ है जो कि आपके एब्स के बीच में आ रही होती है। तीसरी चीज़, सोशल इंसेंटिव, मतलब अपने आप को बार बार 6 पैक एब्स दिखाओ। ठीक है, अपना फ़ोन का वॉलपेपर लगा लो, ऐसा कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपको 6 पैक एब्स की याद दिलाते हो, कोई ऐसा गाना हो तो उसको अपने फ़ोन में रिंगटोन के तौर पर लगा लो और अपने आप को अपना पर्पस याद दिलाते रहो। इससे आपको धीरे धीरे ये जो प्रोसेस आपकी फैट लॉस की चल रही है ना, इससे प्यार होने लगेगा और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जबकि आप इसको एंजॉय करने लगोगे। और जहाँ आपने इसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया और आप फ्लो में भी हो, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इजीली डिसिप्लिन्ड हो सकते हो और वहाँ से पूरा फैट लॉस बहुत ज़्यादा आराम से हो जाएगा। फैट लॉस करने का दूसरा तरीका है, जितना भी खाना आप खा रहे हो उससे ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करना। अब देखो, आप सिर्फ और सिर्फ कैलोरिक डेफिसिट पर डिपेंड नहीं कर सकते अगर आपको फैट लॉस करना है तो, क्योंकि आप जब फैट लॉस कर लोगे उसके बाद आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी और इसीलिए आपको फैट लॉस करने के साथ में धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप धीरे धीरे करके एक्सरसाइज स्टार्ट करो। ठीक है, हर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ करो। और इस चीज़ को याद रखना कि अगर आपने अभी तक बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करी है तो ये लॉन्ग टर्म का गेम है और आपको लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छी बॉडी बनाने को मिल पाएगी। इसीलिए पेशेंट रहो और धीरे धीरे करके अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाओ। अगर आप ऑलरेडी एक्सरसाइज करते हो तब आपको HIIT करना स्टार्ट करना चाहिए। HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें कि हम थोड़ी देर बहुत ज़्यादा इंटेंस मूवमेंट करते हैं और उसके बाद थोड़ी सी देर पर रेस्ट करते हैं। और ये जो थोड़ी सी देर मैंने बोली, ये कुछ सेकंड से लेकर 1 या फिर 2 मिनट तक भी हो सकता है। एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा HIIT वर्कआउट मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। इसे कहते हैं जॉन टेरी वर्कआउट। इसमें आपको 20 सेकंड्स तक स्प्रिंट करनी होती है, मतलब अपनी फुल स्पीड पर भागो और उसके बाद 40 सेकंड्स तक रेस्ट करो। इस चीज़ को जब आप 15 सेट्स तक करने लग जाओ तब आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने अच्छी फिटनेस बना ली है, क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स ऐसे होते हैं जो कि जॉन टेरी वाले फिटनेस टेस्ट को 15 सेट्स तक ले जाने में 3 से 4 हफ्ते लगा देते हैं। तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार जॉन टेरी वर्कआउट करो। आपको 15 मिनट लगेंगे वार्म अप करने के अलावा, क्योंकि 20 सेकंड्स की स्प्रिंट है और 40 सेकंड्स का रेस्ट है। पर इन 15 मिनटों में आप सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे। देखो, एक चीज़ याद रखो कि HIIT जो होता है ना, मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये वाले वर्कआउट्स और बेसिकली इस फॉर्मेट पर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। मतलब कोई और एक्सरसाइज HIIT से ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करती। इसीलिए अगर आपको अपनी कैलोरीज का एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है, तो HIIT आपको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोई स्पोर्ट नहीं खेलते हो तो एकदम से HIIT पर मत जाना।
या फिर अगर आप HIIT करते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि 20 सेकंड्स तक फास्ट वॉक कर लिया, या फिर 20 सेकंड्स तक जॉगिंग कर ली, या फिर 20 सेकंड्स तक थोड़ी सी हाई स्पीड पर रनिंग कर ली। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज और रनिंग से यूज्ड टू नहीं हो, मतलब आपको इसकी आदत नहीं है, तो सीधे HIIT पर मत जाना। इसके अलावा आप कोई सा हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट खेल सकते हो, जैसे कि फुटबॉल, रग्बी, खो खो, कबड्डी, टेनिस, बैडमिंटन, मतलब कोई ऐसा स्पोर्ट खेलना जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत भागना भी पड़ता हो। अगर आप कोई ऐसा गेम खेलने लग गए जिसमें कि HIIT नहीं होता है आपकी बॉडी को, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ को खेल करके एंजॉय तो कर लोगे, लेकिन उस चीज़ से आपकी बॉडी को HIIT नहीं मिलेगा, तो उसमें आपका वर्कआउट नहीं हो पाएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी ये वाली वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि आप फैट लॉस कैसे कर सकते हो, आपको ये बताया कि फैट लॉस करने के लिए आपको क्या चेंजेस करने चाहिए, थोड़े से छोटे छोटे चेंजेस बताए, जैसे कि अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करना और बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाली चीज़ों को ना खाना। इसके अलावा आपको कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स बताए और ज़्यादा फैट कैसे बर्न करना है ये बताया। अगले वाले पार्ट में, मतलब इसके सेकंड वाले पार्ट में, मैं आपको ये बताऊंगा कि एक बार आपकी बॉडी कुछ ऐसी दिखने लग जाए, मतलब आपकी बॉडी का फैट इतना हो जाए कि आपके एब्स क्लियरली दिखने लायक बन सकते हैं, उसके बाद आप अगले 4 से 6 हफ्ते या फिर 2 से 3 महीनों तक किस तरह से ट्रेनिंग करके अपने एब्स को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। तो अगर आपने ये वाली वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेरे ख्याल से अगली वीडियो भी आपको पूरी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आधी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अपने एब्स बनाने ही हैं, तो आपको उस वीडियो को भी ज़रूर देखना चाहिए। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। यहाँ पर मैं एथलीट्स के लिए स्पोर्ट्स साइंस का कंटेंट डालता हूँ, और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। ऑलराइट गाइस, पीस।